नमस्कार। अरे कभी सोचा है कि हम जो भी बात करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो समय में आगे पीछे कैसे जाते हैं? आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को समझने वाले हैं, काल। ये सिर्फ कोई बोरिंग नियम नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि कोई भी काम, कोई भी क्रिया टाइम में ट्रैवल कैसे करती है। तो सवाल यही उठता है कि एक क्रिया यानी कोई भी एक्शन समय में यात्रा करता कैसे है। मतलब हमें कैसे पता चलता है कि कोई काम हो चुका है या अभी हो रहा है या फिर आगे होने वाला है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे टाइम ट्रैवल की जो चाबी है ना, वो एक शब्द में छिपी है, काल। आइए समझते हैं कि व्याकरण की दुनिया में इसका असल मतलब क्या है। तो देखिए, इसकी परिभाषा बहुत सीधी सादी है। क्रिया का वो रूप जिससे हमें किसी काम के होने का समय पता चले, बस उसी को काल कहते हैं। ये एक तरह से किसी भी एक्शन पर लगा हुआ टाइम स्टैम्प है। अगर इसे और भी आसान शब्दों में समझना हो तो काल का सिर्फ एक काम है, ये बताना कि कोई भी एक्शन कब हुआ। क्या वो कल हुआ था, क्या वो अभी हो रहा है या फिर वो आने वाले कल में होगा। बस यही है काल का पूरा जादू। अब क्रिया की ये जो समय यात्रा है ना, ये 3 मेन रास्तों पर होती है। और यही 3 रास्ते काल के 3 भेद हैं, जिन्हें हम सब अच्छी तरह जानते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो पहला रास्ता हमें ले जाता है अतीत में, यानी कि भूतकाल में। ये उस समय के बारे में बताता है जब काम पहले ही खत्म हो चुका है, मतलब क्रिया अपनी यात्रा पूरी कर चुकी है। अच्छा, भूतकाल को पहचानना बहुत आसान है। अगर किसी भी वाक्य के आखिर में था, थी, थे या फिर या, ई, ए जैसी आवाजें आएं, तो समझ लीजिए कि बात बीते हुए समय की हो रही है। ये पक्के संकेत हैं। जैसे ये उदाहरण देखिए, राम ने खाना खाया। यहाँ खाया शब्द से एकदम साफ पता चल रहा है कि खाने का काम हो चुका है, खत्म हो गया है। तो ये भूतकाल का वाक्य है। चलिए, अब अतीत से निकलकर दूसरे रास्ते पर चलते हैं, जो हमें सीधा अभी इसी पल में ले आता है, यानी कि वर्तमान काल। ये उस काम के बारे में है जो हमारी आंखों के ठीक सामने हो रहा है। और हाँ, भूतकाल की तरह ही वर्तमान काल की भी अपनी अलग पहचान है। अगर वाक्य के अंत में है, हूं, हो या फिर रहा है, रही है जैसे शब्द मिलें, तो इसका मतलब है कि क्रिया अभी वर्तमान में ही यात्रा कर रही है। मिसाल के तौर पर, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ रहे हैं हमें सीधे सीधे बता रहा है कि बच्चों के खेलने का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी चल रहा है। और अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी रास्ता, भविष्यत्काल। ये हमें उस समय में ले जाता है जो अभी तक आया ही नहीं है। यहाँ पर हम उन कामों की बात करते हैं जो आने वाले समय में किए जाएंगे। भविष्यत काल को पहचानना तो शायद सबसे ज्यादा आसान है। बस वाक्य के अंत में आपको गा, गी या गे लगा हुआ मिलेगा। ये भविष्य का एकदम सीधा सा सिग्नल है। इस उदाहरण पर गौर कीजिए। हम कल पिकनिक जाएंगे। यहाँ जाएंगे शब्द हमें पक्का यकीन दिलाता है कि ये प्लान आने वाले कल के लिए है। ये काम अभी हुआ नहीं है, ये होगा। तो ये 3 मेन रास्ते तो हमने देख लिए, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में हर काल के अंदर भी कुछ छोटे छोटे रास्ते होते हैं, जिन्हें हम उपभेद कहते हैं। चलिए उन पर भी एक छोटी सी नजर डाली लेते हैं। जरा इस टेबल को देखिए। भूतकाल, वर्तमान और भविष्यत, इन तीनों के ही अपने उपभेद हैं। जैसे सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, ये काम की हालत को और भी ज्यादा बारीकी से बताते हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हमारा फोकस इन 3 मुख्य कालों पर ही रहेगा। अब आता है असली मजा। चलिए अब ये देखते हैं कि एक ही क्रिया इन तीनों कालों में अपनी यात्रा कैसे पूरी करती है। मतलब कैसे एक ही बात का रूप समय बदलने के साथ साथ बदल जाता है। और ये स्लाइड इस बदलाव को बड़े शानदार तरीके से दिखाती है। देखिए, वह लिखता है, ये है वर्तमान काल। जैसे ही हम इसे भूतकाल में ले जाते हैं, ये बन जाता है उसने लिखा। और भविष्य के लिए ये हो जाता है वह लिखेगा। देखा, क्रिया वही है, बस समय बदल गया। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है, उसे परखने का वक्त आ गया है। चलिए मैं कुछ वाक्य देता हूं और हम सब मिलकर उनका काल पहचानने की कोशिश करते हैं। तैयार है? पहला वाक्य है, सूरज पूरब से निकलता है।
जरा सोचिए ये कौन सा काल है। वाक्य के आखिरी शब्द पर ध्यान दीजिए, आपको हिंट मिल जाएगा। बिल्कुल सही, इसका जवाब है वर्तमान काल, क्योंकि एक तो वाक्य के अंत में है लगा है और दूसरी बात ये एक ऐसा काम है जो हर रोज होता है, इसलिए ये वर्तमान काल है। ठीक है, अगला वाक्य। कल स्कूल की छुट्टी थी। ये कौन सा काल हो सकता है? इसमें तो एक बहुत बड़ा इशारा छिपा हुआ है। एकदम सही, ये भूतकाल है। कल और थी, ये दोनों ही शब्द चिल्ला चिल्लाकर बता रहे हैं कि बात बीते हुए समय की हो रही है। तो आज हमने देखा कि काल कैसे किसी भी क्रिया को समय में यात्रा करने की एक कमाल की शक्ति देता है। पर जाने से पहले एक सवाल, जरा सोचिए, अगर हमारी भाषा में सिर्फ एक ही काल होता, मान लीजिए सिर्फ वर्तमान काल, तो हमारी दुनिया कैसी होती? हम अपने बीते हुए अनुभव और आने वाले सपनों के बारे में कैसे बात कर पाते? इस पर सोचिएगा जरूर।